स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में हम 9 जून के सभी शिफ्टों का यानी कि तीनों शिफ्ट जो आपकी 9 जून को कंडक्ट कराई गई थी उन सभी का रिव्यू करने वाले हैं। और ये प्रश्न जो हैं आपके 100% रियल और ऑथेंटिक प्रश्न रहने वाले हैं। यहाँ पे हम सीक्वेंस से डिस्कस करने वाले हैं प्रश्न। पहले हम आपके थर्ड शिफ्ट के जीके जीएस के प्रश्न डिस्कस करेंगे, इसके बाद सेकंड शिफ्ट के, इसके बाद फर्स्ट शिफ्ट के, और लास्ट में हम आपको मैथ्स और रीजनिंग में भी जो प्रश्न बने हो उनसे कुछ हिंट देने का कोशिश करेंगे। तो पहला प्रश्न आपका पूछा गया था, गीता रहस्य पुस्तक किसकी रचना है? तो गीता रहस्य पुस्तक जो है ये आपकी बाल गंगाधर तिलक की रचना है। एशियाई विकास बैंक की बैठक कहाँ हुई? 2025 की बैठक पूछी गई थी, तो ये मिलान में आपकी 2025 की बैठक हुई थी एशियन विकास बैंक की, यानी कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है एडीबी की, उसकी ये मिलान में बैठक हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी था ये आपका बिंदुसार था, और 298 से 272 ईसा पूर्व तक इसने शासनकाल किया। 104वां संविधान संशोधन, ये मैंने आपको सुबह ही प्रैक्टिस सेट में कराया था, और मैंने बोला भी था कि संविधान संशोधन जो है वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बन गया है। अभी जितने भी 5 तारीख से आप देख रहे होंगे हर शिफ्ट में आपको एक प्रश्न इससे देखने को मिल रहा है, और ये वीडियो हम आपको करा भी चुके हैं, तो उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे, तो वहाँ से आप ये वीडियो कंप्लीट कर सकते हैं। तो 104वां जो संविधान संशोधन है ये किससे संबंधित था? तो ये एंग्लो इंडियन से, पहले जो एंग्लो इंडियन होते थे ये लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को नामित किया जाता था, तो उनसे ये संबंधित था। अब एंग्लो इंडियन की सीटों को, आरक्षण को समाप्त कर दिया गया था, और SC/ST एक्ट के लिए आरक्षण को 10 साल तक और बढ़ा दिया गया था। ये 104वां संविधान संशोधन था। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? तो वो आपका जो 104वां संविधान संशोधन पूछा गया था वो थर्ड शिफ्ट का प्रश्न था, और ये जो 69वां संविधान संशोधन से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था ये आपका सेकंड शिफ्ट का प्रश्न है। 1991 में यह आपका संविधान संशोधन किया गया था। उड़ीसा वन्यजीव अभ्यारण्य जो गहर मथ है किसके लिए जाना जाता है? तो ये समुद्री जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये उसी के लिए, उड़ीसा का वन्यजीव अभ्यारण्य जो गहर मथ है उसके लिए फेमस है। मेघालय की पहाड़ियों के कोने नहीं आते हैं? तो मेघालय की पहाड़ियाँ जो हैं गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी और जयंतिया पहाड़ी ये संबंधित हैं आपकी। समुद्री खेल 2025 की मेजबानी किस देश ने की थी? तो 2025 के जो समुद्री खेल हुए उसकी मेज़बानी कौन सा देश कर रहा था? तो थाईलैंड जो है ये आपका मेज़बानी कर रहा था। अगला प्रश्न आता है, डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? तो डॉल्फिन के समूह को जो कहा जाता है ये आपका पॉन्ड कहा जाता है। कौन सा देश 2027 में दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों की मेज़बानी करेगा? तो ये आपका मलेशिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष शुरू हुई थी? तो 16 अप्रैल 1853 में ये जो है पहली ट्रेन शुरुआत कराई गई थी। गिरनार झील को फिर पुनर्निर्माण किसने कराया था? तो गिरनार झील का जो है पुनर्निर्माण ये रुद्र दामन जो प्रथम थे इनके द्वारा इसका पुनर्निर्माण कराया गया था। अगला प्रश्न आता है, आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन थे? तो ये आपका बहुत इजी प्रश्न था, तो संजय मल्होत्रा जो थे वर्तमान में गवर्नर है। बादामी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो पुलकेशिन जो प्रथम है ये बादामी के चालुक्य वंश के संस्थापक थे। भारत पुनर्जागरण के पिता किसको कहा जाता है? तो भारत में पुनर्जागरण का जो पिता है ये आपका राजा राममोहन राय को कहा जाता है, और राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो ये अकबर के द्वारा इसको राजा की उपाधि दी गई थी। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषाओं को संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ये सेकंड शिफ्ट का प्रश्न है। ये 52वें संविधान संशोधन से बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषाओं को जोड़ा गया था। पोषण अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो है ये उसी के द्वारा ये पोषण अभियान शुरू किया जाता है। मतलब मेनली आपका ये प्रश्न पूछा गया था। और किस शास्त्रीय नृत्य में संगीत का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो शास्त्रीय नृत्य आपका कौन सा होगा? तो छऊ नृत्य जो होगा, जो संगीत नाटक अकादमी के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा 9वां शास्त्रीय नृत्य है। बहुत से लोग कह रहे थे कि ये प्रश्न वो वहाँ पे ऑप्शंस में उड़ीसी भी दिया गया था, लेकिन तो वो उड़ीसी अगर दिया होगा तो फिर वहाँ पे उड़ीसी आपका सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे डाउट था, तो अगर हम इसको हटा भी दें, वैसे मेनली वहाँ पे छऊ ही पूछा गया था, क्योंकि छऊ जो है उसमें ना के बराबर, अगर ओडिसी से भी कम देखा जाए तो ओडिसी में जो है वो छऊ से ज़्यादा संगीत का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो छऊ नृत्य होता है उसमें बहुत ही कम संगीत का प्रयोग किया जाता है, और ये ऑप्शंस में भी था, तो इसका राइट आंसर छऊ नृत्य ही होगा। इतिहासकार सरंदी ने किस वंश को
तुर्की के खलीफा से जोड़कर बताया था, तो मुगल वंश इसका राइट आंसर होगा। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट विंडो में अल्ट प्लस टैब का दबाते हैं, तो अल्ट प्लस अगर टैब की दबाते हैं तो क्या होगा, तो खुले एप्लीकेशन के बीच स्विच किया जा सकता है। जो एप्लीकेशन हम खोले होते हैं, अगर अल्ट प्लस टैब का यूज कर देते हैं तो वो एप्लीकेशन से हम दूसरे एप्लीकेशन स्विच कर सकते हैं। MS वर्ड में एक पेज के मध्य मीडियम मार्जिन को निम्नलिखित में से किस टैब से एडजस्ट किया जा सकता है, तो ये पेज लेआउट होता है जिससे हम पेज को लेफ्ट राइट अप डाउन एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, तो पेज लेआउट इसको बोलते हैं। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका म्यांमार। 2024 में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर किस विशेष दिवस का आयोजन किया जाता है, तो जनजातीय गौरव दिवस के रूप में हम इसे मनाते हैं और ये 15 नवंबर को हम जनजातीय गौरव दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। 2025 के जलवायु परिवर्तन सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा, तो डेनमार्क जो था ये आपका पहले स्थान पर रहा। वहीं अगर भारत का पूछ लिया जाए तो भारत जो था ये 10वें स्थान पर था। सहकारी समितियों के अनुच्छेद में संशोधन क्यों किया गया था, क्योंकि सहकारी समितियों की कार्यप्रणाली को मजबूत और पारदर्शी बनाना था, इसके लिए इसमें संविधान संशोधन किया गया था। सुनीता विलियम्स कुल कितने दिन अंतरिक्ष में रही, तो 286 दिन तक जो है सुनीता विलियम्स ये आपकी अंतरिक्ष में रही। हाल ही में किस देश के अधित्व यानी कि ब्लाइंडनेस से मुक्ति घोषित कर दिया गया है, तो किस देश को ब्लाइंडनेस फ्री घोषित कर दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, नाइजीरिया को ब्लाइंडनेस फ्री घोषित कर दिया गया है। किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किसी टेक्स्ट को कॉपी और पेस्ट करने के लिए किया जाता है, तो Ctrl+C या फिर Ctrl+B का उपयोग जो है वो हम कीबोर्ड में जो टेक्स्ट को कॉपी और पेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में सिंगापुर और इंडिया के बीच युद्ध अभ्यास जो सिम्बैक्स है ये आपका कराया गया था। यही पूछा गया था कि इंडिया और सिंगापुर के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास कराया जाता है, तो ये आपका सिम्बैक्स होगा। अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न जो है वो आपका DPSP से पूछा गया था, भाग पूछा गया था कि DPSP किस भाग से संबंधित है, तो भाग 4 से DPSP संबंधित होते हैं। आर्टिकल 36 से 51 तक ये दिए गए हैं और ये बाध्य नहीं है। DPSP और इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। विद्रोह से भी प्रश्न बना था लेकिन ये कंफर्म नहीं हो पाया कौन सा विद्रोह पूछा गया था, तो खासी विद्रोह 1929 से 1933 तक चलाया जाता है। संथाल विद्रोह 1855 से 56 तक चलता है और भील विद्रोह 1812 से 1819, सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 तक सन्यासी विद्रोह चलता है और अहोम विद्रोह जो है 1828 से 1833 तक अहोम विद्रोह चलता है। पाइका विद्रोह की जगह कहाँ पे हुआ था, तो पाइका विद्रोह जो है ये आपका उड़ीसा में पाइका विद्रोह हुआ था। वहीं अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ में एज यूजुअल प्रश्न बन रहे हैं, PYQ से ही प्रश्न बन रहे हैं और इसका लेवल देखा जाए तो इजी टू मॉडरेट लेवल बन रहा है और रीजनिंग भी वही सेम पैटर्न जो मैंने आपको पहले दिन बताया था, इजी टू मॉडरेट ही बन रहा है। और अगर GK GS की अगर हम बात करें तो GK GS में जो लेवल है वो मॉडरेट टू हार्ड लेवल आपका बन रहा है। कंप्यूटर में 5 से 6 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, वही करंट अफेयर में 8 से 10 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तो कंप्यूटर करंट अफेयर का एक अच्छा रोल आ रहा है, वेटेज भी है, 16 प्रश्न आपके 40 में से इन दोनों टॉपिक से देखने को मिल रहे हैं। बाकी पेपर एज इट इज़ सेम इट इज जैसा 5 और 6 को बना था वैसा ही लेवल आज बन रहा है। और चैनल पर आप लोग अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाले शिफ्टों के लिए भी वीडियो सबसे तेज़ जल्दी मिल जाए, जिससे आपको आने वाले शिफ्टों में भी फ़ायदा हो सके। और जिनका 10 तारीख को एग्ज़ाम है या आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम्स हैं तो उन लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि आप ऐप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ऐप डाउनलोड कर लीजिए और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे हम आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते रहते हैं और सुबह मॉर्निंग में हमने एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का वीडियो भी डाला था। तो आगे आने वाली शिफ्टों में जिनका भी पेपर है वो देख लीजिएगा, आपके इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। बाकी ऑल द बेस्ट आपकी आने वाले शिफ्टों के लिए। धन्यवाद।